नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, 2025 का ईरान-इजराइल संघर्ष। जी, हमारे पास कुछ भू राजनीतिक विश्लेषण है और समाचार रिपोर्ट भी। हाँ, और हमारा मकसद है कि जो मुख्य घटनाएं हुई, उनकी रणनीतियां क्या थीं और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा, उसे जरा गहराई से समझें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये सब शुरुआत 2025 में, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और फौजी ठिकानों पर हमला किया। हाँ, इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया था। सही। और इसमें नतांज, इस्फहान, फोर्डो, ये सब अहम ठिकाने निशाने पर थे। जी, ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं। फिर आई तारीख 13 जून 2025 की। इस दिन इजराइल ने 200 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ। 200 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, काफी बड़ा हमला था। नतांज, इस्फहान और यहाँ तक कि तेहरान के पास भी ईरानी ठिकानों पर हमला बोला गया। और इसका असर, नुकसान काफी हुआ होगा। हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये काफी गंभीर था। कम से कम 224 लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा घायल हुए। इसमें आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया। और फिर ईरान का जवाब आया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। हाँ, करीब 300 मिसाइलें दागी उन्होंने। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है क्या कि इनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को पार करने में कामयाब रहीं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि आयरन डोम को काफी मजबूत माना जाता है। बिल्कुल। तो ये या तो ईरानी मिसाइलों की क्षमता दिखाता है, या शायद हमले का पैमाना इतना बड़ा था, ये सोचने वाली बात है। और इजराइल में कितना नुकसान हुआ इससे? इन हमलों से इजराइल में 24 मौतें हुईं और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। और एक और चीज, बेरशेबा का जो सोरोका अस्पताल है, उस पर भी एक मिसाइल गिरी। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए वहां। अस्पताल पर? ये तो बहुत गंभीर बात है। फिर इसके फौरन बाद 21-22 जून को अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। हाँ, अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। सही, जो चुपके से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। और टॉमाहॉक मिसाइलें भी। इन्होंने फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान। हाँ, और इससे काफी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। जी, तो ये तो हुई सीधी सैन्य कार्रवाइयां। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, हाँ, इसका असर क्या रहा? देखिए, फौरी तौर पर तो ऐसा लगा कि इजराइल और अमेरिका को सैन्य बढ़त मिल गई है। लेकिन क्या ये लंबे समय तक टिकेगा? क्या इससे वाकई कोई फायदा हुआ? ये साफ नहीं है। हाँ, मतलब ये कि इससे पूरे इलाके में अस्थिरता और बढ़ गई है। खासकर जो मुस्लिम देश हैं, उनमें एक असुरक्षा की भावना फैली है। हाँ, ये तो लाजमी है। और एक और बड़ी चिंता है, वो है परमाणु हथियारों की दौड़ का खतरा बढ़ना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब किसी देश के परमाणु ठिकाने इस तरह निशाने पर आते हैं, तो वो शायद अपनी सुरक्षा के लिए और ज्यादा हथियार बनाने की सोचे, या उन्हें और छुपाने की कोशिश करे। ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और रूस और चीन जैसे बड़े देशों ने भी थोड़ी संभल कर प्रतिक्रिया दी है, चेतावनी जैसी। और तेल गैस सप्लाई, उस पे भी असर? हाँ, दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई पर भी असर पड़ने का खतरा तो है ही। और एक और बात जो आपने बताई थी, अस्पताल पर हमला। हाँ। और दूसरे गैर फौजी ठिकानों पर जो हमले हुए, उन्हें तो फिर युद्ध अपराध की तरह देखा जा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। सूत्रों में इसी तरह की बातें हैं। ये एक बहुत गंभीर पहलू है इस संघर्ष का। जहां तक ईरान की ताकत का सवाल है, उनकी मिसाइल क्षमता, वो अभी भी एक खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद उनके मिसाइल भंडार जल्दी खत्म हो सकते हैं। अच्छा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, प्रॉक्सी समूह। हाँ, जैसे हिजबुल्लाह वगैरह। जी, वो गुट जो किसी और की तरफ से लड़ते हैं। अभी तक इस संघर्ष में उनकी भूमिका काफी सीमित रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, सूत्रों में कई संभावनाएं बताई जा रही हैं। कुछ तो काफी चिंताजनक है। जैसे कि क्या ईरान पलटवार में अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल हमला करेगा? या फिर इजराइल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC पर और हमले करेगा? ये भी हो सकता है। हाँ, या फिर जो प्रॉक्सी गुट हैं जैसे हिजबुल्लाह, वो पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। ये तो स्थिति को और बिगाड़ देगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ थोड़ी कह सकते हैं कि उम्मीद वाली बातें भी हैं। क्या? जैसे कि शायद परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू हो जाए, किसी तरह की डिप्लोमेसी। क्या इसकी संभावना है? कहना मुश्किल है, लेकिन एक संभावना ये भी है कि ये संघर्ष लंबा खिंच जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर
दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सही बात है। तो कुल मिलाकर इसे एक तरह की अस्थिर आक्रामक जीत कहा जा सकता है। अस्थिर जीत मतलब फौरी तौर पर तो कामयाबी मिल गई, सैन्य बढ़त दिख रही है, लेकिन जो परमाणु और फौजी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से लंबे समय में पलटवार हो सकता है और वो प्रॉक्सी वाले मोर्चे भी खुल सकते हैं जिनकी बात हम कर रहे थे। ऐसा लगता है कि हालात को संभालने के लिए शायद अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी जरूरी हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या ये जो फौरी सैन्य सफलताएं हैं, ये अनजाने में भविष्य के लिए और ज्यादा बड़े और अप्रत्याशित संघर्षों के बीज बो सकती हैं? खासकर तब जब प्रॉक्सी ताकतें, मतलब जो गुट हैं, उन्होंने अभी तक अपना पूरा जोर नहीं दिखाया है इस खेल में। ये वाकई एक अहम सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।